Hello everyone, this is Zaid Khan. Today we are going to talk about paragraph writing. तो हम पहले देखते हैं कि पैराग्राफ होता क्या चीज़ है. What is paragraph? A paragraph is a sentence or group of sentences that develop a main idea. पैराग्राफ एक सेंटेंस भी हो सकता है या सेंटेंसेस का मजमुआ भी हो सकता है जो डेवलप करता है मेन आइडिया, कोई भी मेन आइडिया. Paragraph serves as a primary building blocks of essay, reports, memos and other forms of written composition. जो पैराग्राफ है वो सर्व करता है एज अ प्राइमरी बिल्डिंग. कोई भी बिल्डिंग होती है उसके जो ब्लॉक्स बनते हैं, मिसाल के तौर पर ऐसे बन रहा है, उसके जो ब्लॉक्स क्या होंगे, पैराग्राफ होंगे. तो रिपोर्ट्स, मेमोस और अदर फॉर्म्स ऑफ रिटन कंपोजिशन. तो ये जो पैराग्राफ है आपका, पैराग्राफ के अंदर हमारे देखते हैं ऐसे के अंदर क्या होता है, हमारे पास पार्ट्स होते हैं. तो वो जो पैराग्राफ वो पार्ट्स के अंदर होते हैं, जिस तरह हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया, कंक्लूजन हो गया और सपोर्टिंग पैराग्राफ हो गए. तो किसी के भी हमारे पास रिटन कंपोजिशन होती है उसके अंदर पैराग्राफ प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अब पैराग्राफ और ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं. ठीक है, ये बात तो आपको समझ आ गई होगी. तो हम बात करते हैं कि भाई पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ. अब हमारे पास जो पैराग्राफ के पार्ट्स कितने होते हैं. अब पैराग्राफ हैज़ 3 पार्ट्स मेनली. इसके जो मेन पार्ट्स क्या होते हैं, 3 होते हैं. हम ट्रांजिशनल वर्ड्स भी कह सकते हैं, लेकिन हम बात करते हैं पहले टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग सेंटेंसेस और कंक्लूजन. ये हमारे पास पार्ट्स हैं पैराग्राफ के. तो देखते हैं पहले हमारे पास जो द टॉपिक सेंटेंस क्या होता है. द टॉपिक सेंटेंस इज यूजुअली द फर्स्ट सेंटेंस इन अ पैराग्राफ. जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो अक्सर क्या होता है, पहला सेंटेंस होता है. आप नाम से जान सकते हैं टॉपिक सेंटेंस जो टॉपिक के बारे में बताए कि टॉपिक किस बारे में बात करेगा. इट इज़ इंट्रोडक्टरी. ये होता है, एक इंट्रोडक्शन देता है कि जो पैराग्राफ में जो बात की जाएगी उसके बारे में. इट शुड नॉट इंक्लूड डिटेल्स, रादर इट शुड इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया. इसकी ना डिटेल नहीं होती है कि आप पूरे डिटेल में बात करेंगे, ये मेन आइडिया बताता है जो पैराग्राफ में आप बात करेंगे. विच विल बी सपोर्टेड बाय रेस्ट ऑफ योर पैराग्राफ. जो आपका जो बाकी जो सपोर्ट करेंगे आप, इस जो दावा करेंगे कोई भी चीज़ को, तो वो पूरे पैराग्राफ में आप सपोर्ट करते जाएंगे आगे जाके. जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो बताता है कि भाई ये पैराग्राफ किस बारे में बात करेगा. तो जो टॉपिक सेंटेंस जो हमेशा होगा वो अक्सर ज़्यादातर क्या होता है, वो पहला सेंटेंस होता है पैराग्राफ के अंदर. ये बात आपको याद रखनी है. और अब बात करते हैं हम सपोर्टिंग सेंटेंसेस की. सपोर्टिंग सेंटेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड द बॉडी ऑफ द पैराग्राफ. और जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं वो बॉडी ऑफ द पैराग्राफ भी कहलाते हैं, क्योंकि ये बॉडी बनाते हैं. आर यूज टू सपोर्ट, एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, प्रोवाइड द एविडेंस फॉर द आइडिया. कोई भी आप दावा करते हैं तो दावा हमेशा मोहताज होता है दलील का, लेकिन दलील दावे की मोहताज नहीं होती है. ये बात आप याद रखिएगा. जब आपने कहा कि भाई ये दवाई मलेरिया की अच्छी है या ये बुखार के लिए अच्छी है, तो आप उसकी दलील देंगे क्यों अच्छी है. मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसकी दलील देंगे कि इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है. तो ये जो आपके पैराग्राफ सपोर्टिंग सेंटेंसेस बनाते हैं. तो अब हम बात करते हैं कि कंक्लूजन क्या होता है. अब देखिए बेटा, क्लिंचर और कंक्लूजन. अब जो कंक्लूजन होता है वो एक हमारे पास ऐसे के अंदर हो सकता है. अगर पैराग्राफ की बात करें, पैराग्राफ में जो जो सेंटेंस होता है जो कंक्लूड कर रहा होता है उससे कहते हैं हम क्लिंचर. ठीक है. अ क्लिंचर इज अ ग्रुप ऑफ राइटिंग इन अ सेंटेंस or group of sentences that brings a paragraph to satisfying and memorable conclusion. अब जो एक बेहतरीन तरीके से जो पैराग्राफ को एंड करता है, आपको कोई पैराग्राफ हो उसको एक बेहतरीन तरीके से एंड करता है क्या चीज़, हमारा क्लिंचर. इट इज़ यूजुअली द फाइनल सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, सर्व्स टू समराइज द मेन पॉइंट और आइडिया ऑफ द पैराग्राफ इन अ क्रिएटिव एंड इम्पैक्टफुल वे. एक ये बेहतरीन तरीके से आपका जो पूरा जो मजमून होता है और जो आप जो बात टॉपिक सेंटेंस में कही होती है और जो आपने सपोर्टिंग सेंटेंस में कही भी होती है, उसको एंड बेहतरीन तरीके से एंड करता है. और ये हमेशा, ये अक्सर क्या होता है, ये आखिरी सेंटेंस होता है पैराग्राफ के अंदर, उसे कहते हैं हम क्लिंचर. तो ये हमारे पास पार्ट्स हो गए पैराग्राफ के. अब हम बात करते हैं असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पैराग्राफ. अब जो पैराग्राफ में कुछ अनासिर होते हैं जो पैराग्राफ को अच्छा बनाते हैं. देयर आर 4 असेंशियल एलिमेंट्स, जिसके अंदर यूनिटी है, कोहेरेंस है और कोहेजन. टॉपिक सेंटेंस के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, और सफिशिएंट डेवलपमेंट. अब पहले हम बात करते हैं यूनिटी. अब यूनिटी कहते हैं पैराग्राफ के अंदर आप जब बात करें तो उसके अंदर एक ही आइडिया बात करें, एक पैराग्राफ में एक ही आइडिया डिस्कस किया जाए, और जिसका जो टॉपिक है,
जो आइडिया है उसी को डिस्कस किया जाए। अगर आपको नया आइडिया बात करनी है तो आप नया पैराग्राफ स्टार्ट करें। अब यूनिटी इन पैराग्राफ राइटिंग रेफर्स टू द कोहेरेंस एंड फोकस ऑफ अ पैराग्राफ। अब जो पैराग्राफ का फोकस है वो एक ही होना चाहिए। इट मीन्स दैट ऑल द सेंटेंसेस इन द पैराग्राफ आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर एंड वर्क टुगेदर टू कन्वे अ सिंगल मेन आइडिया और मैसेज। आपका एक पैराग्राफ में एक ही मैसेज जाए। अब 3-4 खिचड़ी ना बने एक पैराग्राफ के अंदर, तो दैट इज़ द यूनिटी। हम देख लेते हैं एग्जांपल ऑफ यूनिफाइड पैराग्राफ। अब इसके अंदर टॉपिक सेंटेंस है, हमने इसको अलग कलर कर दिया है, और जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस है उसको हमने अलग कलर कर दिया है, और जो प्लस हमारे पास वो है कंक्लूडिंग सेंटेंस, उसको भी हमने अलग कर लिया है। अब आप इसमें देख सकते हैं जो टॉपिक सेंटेंस है वो उसी के बारे में बात हो रही है। कैट्स मेक ग्रेट पेट्स बिकॉज दे आर अफेक्शनेट, ईजी टू केयर फॉर एंड अंडरस्टैंडिंग। They enjoy cuddling and playing with their owners and are known to be great companion. With their independent nature, they require minimal attention and are low maintenance. अब देखें इस पैराग्राफ को वो स्मूथली लेके चल रहा है आगे, एक बात को अच्छी तरीके से आगे लेके चल रहे हैं, और एंड भी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। एंड प्लस देयर प्लेफुल एंटिक्स एंड क्यूरियस पर्सनैलिटीज आर श्योर टू ब्रिंग अ स्माइल टू एनीवन्स फेस। तो ये एक बात एक कोहेरेंट है, एक बात आगे से लेकर चल रहे हैं, इसके अंदर कोई दूसरी बात नहीं हो रही है। तो ये जो हमारा पैसेज है और ये क्या यूनिफाइड है, इसके अंदर एक ही बात का तस्करा हो रहा है और एक ही बात को आगे लेके जाया जा रहा है। अच्छा, अब हम देखते हैं नॉन यूनिफाइड पैसेज। अब इसके अंदर बातें मुख्तलिफ हैं। पहला सेंटेंस में क्या है, माई फादर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट विद हिज चिल्ड्रन स्पेशली विद मी। और दूसरे सेंटेंस में क्या रहा है, ही विल नॉट लेट मी आउट ऑफ द हाउस अनलेस आई हैव डन माई होमवर्क। फ्रैंकली स्पीकिंग आई डू नॉट केयर वेदर आई गो टू स्कूल और नॉट। अब देखें इसके अंदर पहले कह रहा है कि माई फादर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, दूसरे में कह रहा है कि भाई कि मुझे वो बाहर जाने नहीं देते हैं, तीसरे में कि स्कूल की बात आ गई है। अब उसके अंदर स्कूल का कोई तस्करा था ही नहीं, अब स्कूल की बात करनी थी उसको अपने फादर की स्ट्रिक्ट बिहेवियर के ऊपर। फिर स्कूल के बारे में आ गई, स्कूल सच अ वेस्ट ऑफ टाइम, तीसरी बात अलग आ गई है। और फिर इसके अंदर पांचवी जो बात अलग आ रही है, माई फादर डजंट एग्री विद मी और माई मदर डज नॉट एग्री विद माई फादर, दे क्वाइट अ लॉट। फिर छठी बात आ गई है झगड़े के बारे में। और फिर 7 जो बात है वो भी अलग है। तो अब ये क्या है, ये मिक्स इसके अंदर थॉट्स हैं, ये यूनिफाइड पैसेज नहीं है। तो आपका जो पैसेज है वो यूनिफाइड होना चाहिए, एक बात को आपको आगे लेकर चलेंगे एक पैराग्राफ के अंदर। अगर आपको नया पैराग्राफ, अगर नई बात लानी है तो नया पैराग्राफ स्टार्ट करना चाहिए। तो आपने ये देखा है कि ये पैराग्राफ यूनिफाइड नहीं है। और इसके अलावा अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कोहेरेंस। अब कोहेरेंस इन राइटिंग इज़ अ लॉजिकल ब्रिजेस बिटवीन द वर्ड्स। अब जो कोहेरेंस होती है एक लॉजिकल ब्रिज होता है, एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से एक लॉजिकल कनेक्शन होता है, ठीक है, ऑफ पैराग्राफ। कोहेरेंस राइटिंग यूजेस डिवाइसेस टू कनेक्ट आइडियाज विद इन ईच सेंटेंस एंड पैराग्राफ। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से एक बेहतरीन तरीके से कनेक्ट होता है, यानी एक आइडिया दूसरे आइडिया को लेकर चलता है ताकि आपकी स्मूथली जो राइटिंग है वो चलते रहे। Main ideas and meaning can be difficult for the reader to follow if the writing lacks coherence. अगर इसमें coherence नहीं होगी, अगर एक बात को आगे आप लेके सही से नहीं चलेंगे, एक आइडिया को दूसरे आइडिया से मैच नहीं करेंगे, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड। तो ये कोहेरेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपके अब अक्सर क्या करते हैं लोग, ऐसे लिखते हैं उसके अंदर जो बात कही भी होती है वो अलग से बात कर देते हैं, तो उसको आइडिया को आके लेके नहीं चलते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कोहेजन क्या होती है, कोहेजन इज़ अ ग्रामेटिकल रिलेशनशिप। अब ये क्या है, ग्रामेटिकल और लेक्सिकल रिलेशनशिप होता है विद इन द टेक्स्ट और सेंटेंसेस। और कोहेजन रेफर्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस और पैराग्राफ आर लिंक्ड टुगेदर टू क्रिएट अ क्लियर और मीनिंगफुल टेक्स्ट। एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से एक ग्रामेटिकल तौर पे सही कनेक्शन होना चाहिए। इसके अंदर हमारे पास देयरफॉर, हाउएवर, ये सही तरीके से यूज़ होना चाहिए एक सेंटेंस में। एक जो ग्रामर के तौर पर जो ग्रामेटिकल रिलेशनशिप होता है वो सही तरीके से कनेक्ट होना चाहिए, एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से ग्रामेटिकल तौर पे सही कनेक्ट होना चाहिए। चले अब हम बात करते हैं टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस देखें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पैराग्राफ होता है। अब ये बताता है आपके रीडर को आप किस बारे में बात कर रहे हैं, आपका पैराग्राफ का फोकस क्या है। अब इसके अंदर एक हुक होता है,
अब हुक उसे कहते हैं जो एक सरप्राइजिंग ऐसी चीज़ हो जो आपका रीडर आपको पढ़े। अब देखें मिसाल के तौर पर आप जब देखते हैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो, आप उसके ऊपर कुछ सेंटेंसेस लिखे होते हैं, कुछ ऐसी हेडलाइन होती है या कुछ ऐसा लिखा होता है कि आपका दिल करता है कि आगे पढ़ें, ठीक है, तो वो हुक होता है। द टॉपिक सेंटेंस हेल्प्स टू प्रोवाइड द जनरल समरी फॉर योर पैराग्राफ। और जो टॉपिक सेंटेंस बताता है कि आप किस बारे में बात करेंगे, एक जनरलाइज समरी बताता है आपके पैराग्राफ के, कि आपके पैराग्राफ में ये बात की जाएगी और आगे आपको इसको क्या डिस्कस करेंगे। तो दैट इज़ अ पैराग्राफ। और जो आखिरी जो अनासिर है आपके पैराग्राफ का, सॉफिशिएंट डेवलपमेंट। आपका जो पैराग्राफ हो एक सही तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। जो आपने बात की है उसके अंदर आपका टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, उसके साथ साथ टॉप और आपके साथ अच्छा, अब बात करते हैं हम जो आखिरी है, सॉफिशिएंट डेवलपमेंट। सॉफिशिएंट डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो पैराग्राफ लिखते हैं या आप पढ़ते हैं, आप पैराग्राफ के अंदर एक टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, उसके साथ साथ सपोर्टिंग सेंटेंसेस होने चाहिए, और एक बेहतर तरीके से आपने पैराग्राफ को कंक्लूड होना चाहिए, जिसमें उसको कहते हैं हम क्लिंचर। तो ताकि आपका पैराग्राफ सही पूरी मालूमात दे सके। ऐसा नहीं हो कि आपके पैराग्राफ में हमने बात कही है, वो बात पूरी नहीं हो और आपने आगे नया सेंटेंस स्टार्ट कर दिया है। तो ये हमारे पास पैराग्राफ है। अब देखें, आप पैराग्राफ के एग्जांपल भी देख सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास जो टॉपिक सेंटेंस है, हमने अलग हाईलाइट कर दिया है, और जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं उसको हमने ग्रीन से अलग हाईलाइट कर दिया है, और जो हमारा कंक्लूडिंग क्लिंचर है उसको हमने अलग से हाईलाइट कर दिया है। अब देयर आर सेवरल सीरियस हेल्थ हैजर्ड्स डायरेक्टली लिंक टू द स्मोकिंग। अब ये हमारे पास टॉपिक सेंटेंस हो गया। अब उसके जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस हमने ग्रीन में कर दिए हैं, और आप देख सकते हैं क्लियरली स्मोकिंग इज़ अ डेंजरस हैबिट एंड शुड बी अवॉइडेड। अब जो टॉपिक सेंटेंस होता है और हमारे पास जो कंक्लूडिंग होता है, वो दोनों एक ही मैसेज देते हैं। उसको हमने पैराफ्रेज करके एक अलग तरीके से हम उसको वही बात को हम एंड में कंक्लूड कर देते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी पैराग्राफ राइटिंग की।